दीपक पर ऐसी आकृति बन रही है, विशेष कृपा बन रही है। एक साथ देवता का मुख है, नीचे अखंड खड़ग सब कुछ एक साथ देख सकते हैं और छत्र भी बना हुआ है। यहाँ पर आपको एक बात स्पष्ट कर देते हैं कि हमारी ज्योत लहराती है, उसका भी कारण है, चैनल पर वीडियो है, आप देखिए। अब बहुत सारे भक्तों ने पूछा कि हमारी ज्योत कभी किसी दिशा में जाती है, कभी किसी दिशा में जाती है, उसका क्या कारण है? अगर आपकी ज्योत दक्षिण दिशा की तरफ ज्यादा मुड़ जाती है, ज्यादा उस तरफ जा रही है, तो माता दुर्गा और माता काली की कृपा आ रही है, उनकी विशेष कृपा को प्राप्त हो रही है और वहां पर आपको हनुमान जी की कृपा भी मिलेगी, क्योंकि जहां माता रानी होती है उनके सेवक रूप में हनुमान जी भी होते हैं। अगर आपकी ज्योत लहराकर उत्तर दिशा की तरफ ज्यादा हो रही है तो इसका मतलब प्रथम पूज्य गणेश जी का आगमन होने वाला है। आप देखोगे कि ज्योत कई बार हमारी बिल्कुल सीधी जाती है, जितनी ज्योत सीधी जाती है उतना ही अच्छा होता है, क्योंकि उसका मतलब जो आप मार्ग पर है वो बिल्कुल सीधा है और प्रभु आपकी कृपा से खुश हैं। पर अलग अलग दिशाओं में भी उनका जाना हो जाता है, क्योंकि अलग अलग जब हम आह्वान करते हैं और कभी जैसे नवरात्रे आ गए, कभी गणेश चतुर्थी आ गई, कभी सावन आ गया, उस टाइम बहुत सारे भक्तों के अलग अलग अनुभव है ज्योत के प्रति, और उन्होंने ये बार बार प्रश्न भी पूछा कि आप इस विषय में भी बताएं कि जब हम हनुमान जी की ज्योत लगाते हैं तो उसका मुख दक्षिण की तरफ क्यों मुड़ जाता है, उत्तर की तरफ क्यों चला जाता है, पश्चिम की तरफ क्यों चला जाता है। पूर्व दिशा में अगर राम दरबार भगवान विष्णु की आप आराधना कर रही हैं तो आपकी ज्योत पूर्व दिशा की तरफ जरूर मुड़ेगी। वो आप अलग अलग देखो, हर जो हमारे देवी देवता हैं वो संकेत देते हैं, और 10 दिशाओं के 10 दिग्पाल हैं। उधर के ब्रह्मा, ईशान के शिव और ईश पूर्व के इंद्र, आग्नेय के अग्नि व दक्षिण के यम, नृत्य के नर्ती, पश्चिम के वरुण, वाया के वायु और मारुत, उत्तर के और कुबेर और अधो के अनंत हैं। अनंत यहाँ पर शेषनाग जी को कहा जाता है, क्योंकि उनकी शक्तियों का कोई भी पार नहीं मिला था, वो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हैं। यहाँ पर अलग अलग दिशाओं में अलग अलग देवताओं का वास दिया गया है, इसलिए कई बार कहते हैं कि दक्षिण दिशा की तरफ जब हम दीपक जलाते हैं वो अलग सी सिद्धियों के लिए ही जलाया जाता है। ठीक है, अगर आप दक्षिण तरफ करके मुख करके पूजा कर रही हैं तो वो कुछ पूजा पाठ में ही किया जाता है, वैसे दक्षिण की तरफ मुख करके पूजा पाठ नहीं करना चाहिए। देखो, अलग अलग साधनाओं में अलग अलग दिशाओं की तरफ मुख करने का एक अलग अलग महिमा है, उसकी हम आपको अलग वीडियो देंगे। पर अब इस वीडियो में यही है कि बहुत प्रश्न आ रहे हैं कि सीधी लो जाए तब क्या है, उत्तर की तरफ मुड़े तब क्या है, तो उसका हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अलग अलग दिशाओं के अलग अलग देवता हैं, दिग्पाल हैं। यहाँ पर दिग्पाल है दिशाओं की रक्षा करने वाले पहरेदार। कहा जाता है कि जब ये सब दिशाएं, जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण किया था, उस टाइम पर अलग अलग दिशाओं का निर्माण कैसे हुआ, क्यों हुआ। जब ब्रह्मा जी ये निर्माण कर रहे थे तब उस टाइम उनके कान से 10 कन्याएं निकली और उन्होंने कहा कि पिताजी हमें कार्य बताओ। वराह पुराण के अनुसार दिग्पालों की उत्पत्ति की कथा यह है कि ब्रह्मा सृष्टि का जब निर्माण कर रहे थे तो उनके कान से 10 कन्याएं निकली, जो 6 मुख्य हैं, 4 गौण हैं। ठीक है, 6 बड़ी और 4 छोटी कन्याएं। उन्होंने कहा कि हमें अपना कार्यभार दें, तो उन्होंने कहा कि तुम अलग अलग दिशाओं में जाओ और वहाँ पर तुम्हें अलग अलग कार्य मिलेंगे। तो ये अलग अलग दिशाओं में गई और पूर्व को जो पूर्व दिशा कहलाई, अग्नि जो अग्नि दिशा कहलाई, दक्षिणा
जो दक्षिण दिशा कहलाई, नैऋत्य जो नैऋत्य दिशा कहलाई, पश्चिमा जो पश्चिम दिशा कहलाई, और वायव्य दिशा कहलाई, उत्तर उत्तरा दिशा कहलाई, ईशानी जो ईशान दिशा कहलाई, उत्तर दिशा कहलाई। और वहाँ पर उनको अलग अलग उनके दिक्पाल, उनके स्वामी ने प्रदान किया और उनकी शादी अलग अलग शरणागत हैं, प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाओ।